हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड तक करवा दिया था। अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों में फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन था। वेरीफाइड ए एडजॉइंट ए इजिकल टू ए डिटरमिनेंट ए आई। ये हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करने के तीनों के तीनों इक्वल आएंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले ये निकालो डिटरमिनेंट। यहां से पहले एक्सपेंड कर लो बच्चों, ये निकाल लो एक्सपेंड करके। अब देखो ध्यान से बच्चों, 1 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, फिर हम उतरेगा माइनस के -1। ठीक है बच्चों, अब ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई 3 के 9, फिर माइनस के 2 एकम 2, माइनस का तो प्लस का 2, फिर हम उतर गए बच्चों +2। अब ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा करके 0 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आ गया 0, -1 और देखो माइनस और -1 प्लस के 1 और 11, 9 + 2 11 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया प्लस के 11। यहाँ आ गया बच्चों 0, तो ये आ गया 11। ये कितना आ गया बच्चों 11 आ गया, ये निकल गया। अब आ गया यहाँ पे बच्चों नाउ। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। यहाँ पे कोफैक्टर निकालो बच्चों, a11। ठीक है, देखो -1 की पावर 1 + 1। अब यहाँ डायरेक्ट करूंगा बच्चों। ठीक है, देखो फर्स्ट एलिमेंट ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 × 0 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। तो यहाँ उतर गया बच्चों 0, फिर यहाँ उतर गया a12। ठीक है बच्चों, a12 मिल गया। अब देखो ध्यान से बच्चों, -1 की पावर 1 + 2। देखो ये छोड़ दिया एलिमेंट और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 के 9, माइनस के तो प्लस के 2। ठीक है, ये उतर गया बच्चों। देखो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि और तो साइन आ गया माइनस के 11 आ गया। फिर हम उतर बच्चों a13 -1 की पावर 1 + 3। तो देखो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 0, यहाँ उतर गया बच्चों 0। अब आ जाओ सेकंड रो में, a21 -1 की पावर 2 + 1। अब देखो बच्चों ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, यानी कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो माइनस के 3, फिर यहाँ पे 0 × 2 0। अब यहाँ देखो -1 की पावर 2 + 1 तो और साइन है माइनस के, और ये भी माइनस के, तो प्लस के 3 आ गया बच्चों। यहाँ पे यहाँ उतर क्या 2 2 -1 की पावर 2 + 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एलिमेंट ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 2। क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 + 2 = 1, और ये इवन है तो 1 ही आ गया प्लस का। अब आ गया बच्चों a23, यहाँ आ गया बच्चों -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या मिलेगा, देखो ये है तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 0 और -1 प्लस के 1, यहाँ उतर गए बच्चों माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ उतर गए बच्चों a31 -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, तो ये छोड़ दे, ये छोड़, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो प्लस के 2 माइनस के 0, तो यहाँ आ गया बच्चों क्या आ गया प्लस के 2। अब आ गया बच्चों यहाँ पे 32 -1 की पावर 3 + 2। ठीक है बच्चों, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, -2 एकम 2। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो माइनस के 6, तो ये उतर गया प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया था। ठीक बच्चों, a33 -1 की पावर 3 + 3, तो ये छोड़ दी, ये छोड़, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 0 माइनस के 3 तो प्लस के 3, यहाँ उतर गया बच्चों 3। अब यहाँ पे ADJ एडजॉइंट। अब यहाँ आ गया बच्चों, देखो क्या क्या एलिमेंट निकला हमारे पास है, 0 माइनस के 11, फिर 0 3 1 -1 2 8 3। इसका कर दो ट्रांसपोज यहाँ बच्चों, देखो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये मिल गया आपके पास बच्चों एडजॉइंट। अब हमें देखो क्या निकालना है, सबसे पहले नाउ इसको निकाल लो, a एडजॉइंट a। यहाँ आगे बच्चों a के वैल्यू क्या हमारे पास है, 1 -1 2 3 0
माइनस के 2, 1 0 3। अब यहाँ आ गया बच्चों एडजॉइंट की वैल्यू ये 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 11 प्लस के 11 2 इंटू 0 0 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 2 2 माइनस के 8 और प्लस के 6। ठीक बच्चों, 3 इंटू 0 0 0 इंटू यहाँ 0 ये 0। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लिकेशन में 3 दिया 9, फिर इंटू 0 फिर माइनस माइनस प्लस के 2 फिर 3 2 6 फिर प्लस 0 फिर माइनस के 6। फिर यहाँ उतर गया बच्चों 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके मल्टीप्लिकेशन में कर दो 3 प्लस 0। ठीक बच्चों, और माइनस के 3। ठीक है, 2 प्लस 0 3 3 प्लस 9। अब यहां क्या आ गया बच्चों, देखो यहां आ गया 11, यहां आ गया 0, यहां भी आ गया 0, यहां आ गया 0, यहां आ गया 11 0 0 0 11। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं बच्चों, इसमें से अगर मैं 11 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया बच्चों। अब इसको मैं यहां क्या कर सकता हूं बच्चों, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू है डिटरमिनेंट की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है बच्चों, आई की वैल्यू होती है। यहां से तो ये आ गया। नाउ अब क्या करना बच्चों हमारे पास है, अब ये लो हमारे पास क्या है एडजॉइंट ए डी जे ए, फिर यहाँ पे ए, इसकी वैल्यू निकालो बच्चों। अब सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या है 0 माइनस के 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3, ये आ गया। फिर आप बच्चों ए की वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस के 2 1 0 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करो बच्चों, यहां पे देखो 0 प्लस 9 प्लस 2, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो 0 प्लस 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो 0 माइनस 6 प्लस 6, सेम इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो माइनस के 11 प्लस, ठीक है इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो, फिर यहां उतर गया बच्चों 3, फिर यहां उतर गया बच्चों 8, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो प्लस 11 फिर 0 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो माइनस के 11 दूनी 22, फिर उतर जाएगा माइनस के 2, फिर बच्चों उतर जाएगा 8 प्लस के 24। ठीक बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो 0 माइनस के 3 प्लस के 3, फिर उतर गए बच्चों 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर उतर गए बच्चों 0 प्लस के 2 3 9, ये निकल गए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया बच्चों, देखो ये आ गया 11, ये 0 ये 0 ये 0 11 0 0 0 11, ये आ गया। अब इसमें से भी 11 कॉमन ले लेते बच्चों, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये किसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की और ये किसकी वैल्यू है आई की, तो यहां क्या आ गया बच्चों नाउ, यानी कि एडजॉइंट ए और ए एडजॉइंट ए इजिकल टू में क्या बच्चों, ये हमारे पास क्या हैंस प्रूफ, यानी कि ये बराबर आ गई। नोट कर लो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आगे होगा समझ में। क्लियर बच्चों, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है हमारे पास, इसको लेट ए मान लिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, डिटरमिनेंट निकालो पहले। इसकी मल्टीप्लिकेशन में माइनस के 12, इसकी मल्टीप्लिकेशन में
प्लस के 12, यहाँ आ गया बच्चों 0। अब देखो जब ये 0 आ गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां लिखना है हमारे पास बच्चों ए, लिखना डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू, सॉरी यहां इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारे पास क्या है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये 0 नहीं आता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो यहां तो क्या आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन इतना ही आएगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखो, ये दे रखा था इनवर्स निकालना, तो ये तो आपको निकालना है, इसलिए पहले मैंने निकाल दिया ये, ठीक है बच्चों, ये निकाल दिया। अब यहाँ क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, ये डिटरमिनेंट ये आ रहा है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, ये 0 की इक्वल नहीं है, तब इस कंडीशन में क्या बच्चों, यहां से ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए बच्चों देन इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, कोफैक्टर निकालो फिर यहां से, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये छोड़ दिया, क्या आ गया बच्चों 2, यहां आ गया प्लस के 2, फिर ए 1 2 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, देखो ये छोड़ दिए माइनस के 3, तो देखो यहां माइनस आता है, ये माइनस मिलकर प्लस के 3, ए 2 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये छोड़ दिए 5 पॉजिटिव है, यहाँ आ जाएगा माइनस के, क्योंकि हमारे पास माइनस 1 की पावर ओड आता है, ठीक है। 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 बच्चों, ठीक है। अब ये छोड़ दिया, माइनस उतर गया 1, ठीक है बच्चों, ये उतर गया माइनस का 1। अब यहां निकालना है क्या, एडजॉइंट ए, जो वैल्यू निकला हमारे पास क्या क्या निकला है, 2 3 माइनस के 5 माइनस के 1, इसका कर दो ट्रांसपोज, यहाँ पे 2 3 माइनस 5 माइनस 1, ये निकल गया एडजॉइंट। हमें निकालना है इनवर्स, तो ए इनवर्स 1 अपॉन में डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितना निकला है 30, ये कितना निकला है 2 3 माइनस 5 माइनस 1, ये आ गया आपके पास आंसर। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे बाहर ही रहने दो। क्लियर बच्चों, ये आ गया आपके पास आंसर। इनवर्स इस तरीके से निकाला जाता है। कहने का मतलब पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, फिर इसको कोफैक्टर निकाल लो, फिर इस फॉर्मूला में रख दो। सिंपल है, वेरी सिंपल बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये 3 3 ऑर्डर का है, तो मैंने क्या किया, ले लिया मैट्रिक्स, और ये डिटरमिनेंट मैंने पहले निकाल दिया, ठीक है। आपको पहले आता निकालने के लिए। अब यहाँ निकालने के बाद ये वैल्यू आ गया 10, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेंड, फर्स्ट रो का एक्सपेंड किया मैंने, ठीक है, फर्स्ट रो का एक्सपेंड करके वैल्यू आ गया 10। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आया हमारे पास है, इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इनवर्स एग्जिस्ट। इस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है बच्चा, कोफैक्टर निकालना होता है। तो मैंने ये सिंबल पहले लिख लिया ताकि टाइम कम बचे, कम में भी बन जाए, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास है। अब देखो, अब इनकी वैल्यू एक्सपेंड करना, जैसे a1 1, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन में करोगे 5 दूनी 10, फिर यहाँ माइनस के 0 × 4 0। अब देखो यहाँ उतर गया क्या, 10 प्लस का ही। फिर देखो 1 2 पे ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या गया, 0 माइनस 0 0 उतर गया। फिर बच्चों ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसका भी क्या गया, 0 माइनस 0 0 उतर गया। अब आ जाओ बेटे सेकंड रो, देखो ये छोड़ दिया बच्चों और ये छोड़ दिया, तो 5 दूनी 10, यहाँ उतर गया 10, फिर माइनस के 0 की मल्टीप्लाई 3 में 0। अब देखो 2 + 1 3 और है, इसलिए साइन आ गया माइनस के 10। फिर यहाँ उतर गया बच्चों माइनस 2 एलिमेंट, ये हो गया, ये छोड़ दिया बच्चों और ये छोड़ दिया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दोगे माइनस के 5, सॉरी प्लस के 5, और 0 की इसमें करोगे तो 0। देखो 5 में से 0 गया, ये देखो 2 + 2 4 और सॉरी इवन, तो प्लस के 5 आएगा, ठीक है। 3 3 में देखो ये छोड़ दिया पूरी लाइन और ये छोड़ दिया,
इसकी मल्टीप्ल में 0, इसकी मल्टीप्ल में 0, यानी कि ये 0 माइनस 0, ये 0 उतर गया। ठीक है, अब आइए 3 3 बच्चों, देखो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई में 8 और माइनस के 6। अब 8 में से 6 गया, क्या बच्चों, यहां बच्चों आ गया 1, क्या बच्चों, यानी कि 2 प्लस का ही। अब देखो 3 2 बच्चों, देखो ये ना, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 4 1 जा 4, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों 0, देखो 3 2 5 प्लस माइनस के, यहाँ माइनस के 4। ठीक है बच्चों, 3 3, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 माइनस के 0, ये प्लस का ही 2, ये हमको फैक्टर निकालिए। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है एडजॉइंट, ADJA। अब एडजॉइंट निकालने के लिए जो वैल्यू हमने निकाला है, ये सभी के सभी वैल्यू 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस 4 2, इसका कर दो ट्रांसपोज, यहां ट्रांसपोज कर दो 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस के 4 और 2, ये निकल गया एडजॉइंट। हमें निकालना क्या, नाउ इनवर्स, ए इनवर्स 1 अपॉन में डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ए, ये डिटरमिनेंट बच्चों। ठीक है, ये अब इसे वैल्यू पुट कर दो बच्चों, इसकी वैल्यू कितना निकला 10, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल गया 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आ गया बच्चों आपके पास क्या आंसर। थोड़ा और बच्चों क्लियर, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 तक सेम ऐसी करना, एजुकेट करना है, ट्राई करना, खुद ना निकले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देना बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करके मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, वैसे निकल जाएगा, उम्मीद करता हूँ निकल जाएगा, सारे क्वेश्चन लिख जैसे ही हैं। ठीक है बच्चों, 11 तक